जब हम किसी का हॉरोस्कोप या कुंडली देखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें लगन चार्ट देखना चाहिए या लगन चलित देखना चाहिए या चलित देखना चाहिए या कस्प वाले चार्ट को देखना चाहिए और कौन सा चार्ट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करेगा व्यक्ति के बारे में। तो हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं, लगन चार्ट को, लगन चलित को, कस्प को, कि ये सब है क्या है और किस चार्ट को कितनी वेटेज हमें देनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हर एक हाउस 30 डिग्री के। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूर्व दिशा से कौन सी कॉन्स्टलेशन या कौन सी राशि उदय हो रही है और उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, जैसे मैं चंद्रमा की बात करूं कि मैं अभी पैदा हुआ और चंद्रमा थोड़ा सा उसकी विजिबिलिटी थी, मतलब चंद्रमा इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, मतलब शुक्ल पक्ष में, बट वो थोड़ा सा ही था अभी। तो मैं क्या कहूँगा कि चंद्रमा का मेरे पे थोड़ा इफेक्ट होगा। यदि मैं फुल मून में होता तो चंद्रमा का इफेक्ट ज़्यादा होना था। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति के जन्म के समय में जो राशि उदय हो रही होती है तो वो देखना होता है कि कितने डिग्री की है, उसका कितना इम्पेक्ट हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें राशि की डिग्री दी हुई है कि वो फर्स्ट भाव में कितनी डिग्री है, सेकंड भाव में क्या है, ऑल दैट। तो ये लगन चार्ट है जिसमें जो राशि उदय हो रही है लगन की, वो 9वीं राशि धनु राशि है और उसमें सैटर्न है, उसके ऊपर माइनस साइन भी लिखा हुआ है। तो हमें ये देखना है कि धनु की डिग्री क्या है और सैटर्न की डिग्री क्या है। तो यदि मैं चलूँ डिग्री पे तो आप देख रहे हो कि सैटर्न बहुत बिग प्लैनेट है और सैटर्न की डिग्री है 9 डिग्री, मतलब सैटर्न की डिग्री भी कम है, 9 डिग्री है सैटर्न की। ओके, अब हम चलते हैं कि जो राशि है, राशि जो उदय हुई थी धनु राशि, वो कितनी डिग्री थी उस वक़्त। तो धनु राशि की डिग्री थी, आप देख रहे हो, 10 डिग्री 18 मिनट और 3 सेकंड। और उस भाव के मध्य में जाके धनु राशि की डिग्री हो जाएगी 22 डिग्री 22 मिनट और 2 सेकंड। ठीक है जी। तो इसीलिए सैटर्न की डिग्री और जो राशि की डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू सैटर्न का जो इम्पैक्ट है वो 8वीं राशि पे भी जाएगा। तो चलित में तो इसको सैटर्न को पूरे को ही 8th राशि में ले लेते हैं और लगन चलित में या लगन में सैटर्न को 9th में दिखाते हैं। और यदि मैं एक और चार्ट बनाऊं, जैसे कहते हैं चलित न्यू चार्ट, उसमें आप देख रहे हो कि जो सैटर्न है, जैसे ये है, जो प्लैनेट इसके अंदर आएंगे उनका इम्पैक्ट दो दो राशियों में होगा। जैसे सैटर्न का इम्पैक्ट 9 पे भी है, 8 पे भी है। यहाँ पे चलित में वो 8 पे है और लगन पे वो 9 पे है। तो इसलिए ये कंक्लूड करना कि सैटर्न का इम्पैक्ट इस पे रहेगा कि इस पे रहेगा, तो आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। जैसे चलित न्यू पे है कि सैटर्न दोनों को, दोनों राशियों में देखोगे, दोनों भावों में देखोगे कि सैटर्न का इम्पैक्ट क्या है और वो सैटर्न किसी जातक को किस तरह के रिजल्ट्स देता है। उस रिजल्ट से ये हम फाइनल कर पाएंगे कि वो यहाँ का रिजल्ट्स दे रहा है कि यहाँ का दे रहा है। यदि मैं कस्प देखता हूँ तो कस्प में भी सैटर्न को पूरे कोई 8 में लिया हुआ। फिर ऐसे ही हम देखते हैं सन के बारे में, सन माइनस में है। जबकि मैं डिग्री देखता हूँ सन की, तो सन की डिग्री अच्छी है 17 डिग्री, फिर भी सन को माइनस में लिया है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री को देख के, जो ये 6वीं राशि है कन्या राशि, कन्या राशि की डिग्री देखनी पड़ेगी अब क्या। और आप देख रहे हो कि कन्या राशि की डिग्री है 22 डिग्री, जब वो मतलब इस भाव में एंटर हुई है। तो मध्य में जाके
तो आप देख रहे हो यहाँ पे कन्या की 22 डिग्री है, 22 डिग्री पे वो एंटर हो रही है, पर जब मध्य में चले जाते हैं इस भाव के तो ये राशि खत्म हो जाती है और तुला राशि शुरू हो जाती है। आप देख सकते हो तुला राशि आगे मध्य में जाके तुला राशि शुरू हो रही है। तो इसका मायना हुआ कि जो सन है इसका जो इम्पैक्ट है वो पिछली राशि में लेंगे, क्योंकि ये जो कन्या राशि है पहले ही काफ़ी चली हुई है, तो सन का इम्पैक्ट यहाँ रहेगा और पंचमी राशि पे भी आएगा, इसलिए चलित पे उसको 5 में शो कर देते हैं यहाँ पे। और इधर देखूँ मैं तो सन का इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो है ना इनमें जो भी ग्रह आएंगे उनका इम्पैक्ट डबल होगा, तो सन का इम्पैक्ट 5 पे भी है 6 पे भी है। तो ऐसी और है, जैसे राहु यहाँ पे है, इसकी डिग्री देखो राहु की, तो राहु की डिग्री है 9 डिग्री है और ये कर्क राशि में है, चौथी राशि में। और जो कर्क राशि है ये है 10 डिग्री की, जब एंटर हुई 10 डिग्री 18 मिनट और 3 सेकंड, मध्य में जाके ये 28 डिग्री 14 मिनट और 5 सेकंड हो जाती, ये कर्क राशि। और राहु की अपनी राशि 9 डिग्री की है, तो राहु क्योंकि हमेशा रेट्रोग्रेड होता है, आर लिखा हुआ है ना, रेट्रोग्रेड मतलब उल्ट चलता है, तो जितना ये डिग्री है तो उसको काउंट करने के लिए आप 30 में से राहु की डिग्री को माइनस कर दो। तो माइनस करने से हमें ये पता चलता है कि जो राहु का इम्पैक्ट रहेगा वो इस राशि के साथ साथ इस पे भी आएगा, इस पे आएगा, तो चलित में राहु के इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए चलित न्यू में राहु को मतलब इस स्पेस में लिया है जहाँ पे दोनों राशियों पे इसका इम्पैक्ट रहेगा, इस पे भी इस पे भी। आप ये नहीं कह सकते कि राहु सिर्फ यहीं पे अपना असर देगा, तो राहु का असर दोनों जगह रहेगा, इस राशि पे भी इस राशि पे भी। तो ऐसे ही फिर केतु का भी वैसे ही हो जाएगा कि केतु का इम्पैक्ट इधर भी आएगा 9वीं राशि में, तो तभी चलित में उसको 9 में लिखा गया। और यहाँ पे केतु को दिखाया गया कि 9 और 10 दोनों में, दोनों राशियों पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे चार्ट जिनमें ये माइनस या प्लस आ जाते हैं साइन, इनमें डिग्री के कारण, मतलब राशि की डिग्री के कारण, ग्रह की डिग्री के कारण, उन चार्ट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इम्पैक्ट दो हाउसेस, दो राशियों पे जा रहा होता है। फिर तो उस व्यक्ति को उनका फल इसके हिसाब से मिलेगा, चलित के हिसाब से मिलेगा, या फिर कस्प के हिसाब से मिलेगा। तो कस्प में तो फिर आगे रोटेट कर दिया जाता है, उसमें तो कोई ना कोई डिग्री भी ख़त्म हो जाती है ना, सॉरी, कोई ना कोई राशि ही ख़त्म हो जाती है, जैसे 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, राशि 11 है ही नहीं। तो कस्प में उस स्पेस में राशि के लिए वो स्पेस जो है उसमें वो उसका स्पेस आया ही नहीं उस राशि का, तो कस्प और ज़्यादा डेप्थ में है। पर हमें तो देखना है लगन चलित, लगन को, ये लगन है, पर लगन में माइनस प्लस जब डाल देते हैं तो मतलब कि इसको चलित में भी देखना होता है, ठीक है। तो चलित में देखना होता है, या ये तो वही है कि इसका डबल बना दिया कि आप जब भी इस चार्ट को प्रेडिक्ट करो तो ध्यान में रख के कि केतु का इम्पैक्ट 2 में, 9 और 10 में राशियों में, सैटर्न 8 और 9 दोनों में आ रहा है। तो ये बातें जो आप ध्यान रखोगे। ओके, थैंक यू।